अनुपम खेर और नीना गुप्ता की स्टारर फिल्म द सिग्नेचर अब OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म की कहानी एक बेबस पति की है जो अपनी सारी सेविंग्स लगाने के बाद भी अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जुटाने में असफल रहता है। गजेंद्र अहिरे के निर्देशन में बनी इस फिल्म की कहानी दिल को छू लेने वाली है और इसमें ऐसे कई भावुक मोड़ हैं जिससे आप खुद को जुड़ा हुआ महसूस करेंगे। फिल्म में मानवीय संघर्ष और परिवार की अहमियत को खूबसूरती से दिखाया गया है। पूरा रिव्यू, जब कोई अपना वेंटिलेटर पर हो तो डॉक्टर्स उसकी जान बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही साथ भारी भरकम मेडिकल बिल्स आम इंसान की कमर तोड़ देते हैं। ZEE5 पर स्ट्रीम हुई फिल्म द सिग्नेचर इसी संवेदनशील मुद्दे को उठाती है और उससे जुड़े कई पहलुओं को छूने की कोशिश करती है। हालांकि फिल्म में कई मुद्दों को एक साथ समेटने की कोशिश में कहानी हर पहलू के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी यह फिल्म भावनाओं और सच्चाई से भरपूर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देती है। रिटायरमेंट लाइब्रेरियन अरविंद और उनकी पत्नी मधु के लिए सब कुछ ठीक चल रहा होता है। वे दोनों यूरोप ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर कदम रखते ही उनकी जिंदगी अचानक बदल जाती है। मधु अचानक बेहोश हो जाती है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ है और अब उनकी हालत गंभीर है। अरविंद के पास पत्नी के इलाज के लिए जो भी बचत थी वो अब कम पड़ने लगती है। मधु को वेंटिलेटर पर रखने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है, लेकिन मुश्किल तब और बढ़ जाती है जब उनका बेटा आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते मदद से हाथ खींच लेता है। बेटा साझा संपत्ति बेचने के लिए भी तैयार नहीं होता। धन जुटाने की हर कोशिश नाकाम होने के बाद अरविंद के सामने एक बेहद कठिन नैतिक फैसला आता है, DNR डू नॉट रिससिटेट फॉर्म पर साइन करने का। यह फॉर्म साइन करने का मतलब होगा कि जब तक मधु वेंटिलेटर पर है उसे वापस जीवित रखने की कोशिश नहीं की जाएगी। अरविंद इस दुविधा में फंसा है, वह क्या करेगा? क्या वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए यह कठिन निर्णय ले पाएगा? द सिग्नेचर इसी दर्दनाक फैसले और इसकी कीमत पर आधारित एक भावनात्मक कहानी है। फिल्म में कुछ सहयोगी कलाकारों की कमजोर परफॉर्मेंस भी कहानी की रफ्तार में रुकावट डालती है। अरविंद के अखबार के कार्यालय में मदद मांगने वाला दृश्य बहुत ही मार्मिक हो सकता है, लेकिन कमजोर लिखावट की वजह से यह सीन भावनात्मक गहराई से चूक जाता है। हालांकि अनुपम खेर ने अपने किरदार में जान डाल दी है। उनकी अदाकारी में अरविंद की असहायता, बेबसी और संघर्ष साफ नजर आता है। उन्होंने एक बार फिर अपनी बहुमुखी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। असल जिंदगी में कैंसर से लड़ चुकी महिमा चौधरी फिल्म में भी कैंसर पीड़ित का किरदार निभा रही है। उनका कैंसर पर दिया गया मोनोलॉग दिल को छू लेने वाला है। अतिथि भूमिका में आए रणवीर शौरी ने एक अहम मुद्दा उठाया है और अपने आक्रामक अंदाज से वह दर्शकों के दिलों पर छाप छोड़ जाते हैं। हालांकि अन्नू कपूर, नीना कुलकर्णी और मनोज जोशी जैसे प्रतिभाशाली कलाकारों को फिल्म में ज्यादा उभरने का मौका नहीं मिला, जो एक कमी के रूप में सामने आती है। ऐसी ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब करें।